friends, welcome to Smita English Academy. So friends, today I share with you one another video. So if you want to learn English, if you want to improve your English, so you watch till end video. And if you are new here, please do subscribe. So यहाँ पे एक लड़का है, वो बोल रहा है देखो मैं जानबूझकर लेट नहीं हुआ. लुक आई डिडंट इंटेंशनली गेट लेट. ठीक है, इंटेंशनली गेट लेट. लुक मतलब देखो. ओके, मेरा लेट आने के इरादा नहीं था, मेरा लेट आने का इरादा बिल्कुल नहीं था. वो ऐसा बोल रहा है. आई डिडंट इंटेंड टू अराइव लेट. आई डिडंट इंटेंड टू अराइव लेट मतलब मेरा लेट आने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था. ठीक है, मैं जानबूझकर लेट नहीं हुआ. ओके, घर पर कुछ हो गया था जिसकी वजह से मुझे आने में देरी हो गई. वो बता रहा है घर पर कुछ हो गया था जिसकी वजह से मुझे आने में देरी हो गई. इसके 2 या 3 तरीके मैं बताऊंगी कि आप कैसे बोल सकते हैं इसको. समथिंग केम अप एट होम. समथिंग केम अप एट होम विच कॉज्ड मी टू बी लेट इन अराइव. कॉज्ड मतलब कारण, जिस वजह से. ठीक है, समथिंग केम अप एट होम विच कॉज्ड मी टू बी लेट इन अराइव. घर पर कुछ हो गया था जिसकी वजह से मुझे आने में लेट हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है अपने लेट आने का कारण. ठीक है, नेक्स्ट है समथिंग हैपेंड. केम अप की जगह यहाँ पे हम लगाएंगे हैपेंड. ठीक है, ये थोड़ा इजी वे है. समथिंग हैपेंड एट होम मतलब मेरे घर पे कुछ हो गया था. सो आई गॉट डिले जिसकी वजह से मुझे लेट हुआ. ऑन माई वे हेयर मतलब यहाँ आने में. ओके, समथिंग केम अप एट होम विच कॉज्ड मी टू बी लेट इन अराइव. ये थोड़ा एडवांस तरीका है और ये थोड़ा इजी वे है. समथिंग हैपेंड एट होम सो आई गॉट डिले ऑन माई वे हेयर. ओके, ऊपर से रास्ते में आते समय बाइक खराब हो गई थी. अब ये बता रहा है कि घर पे तो कुछ हो गया, रास्ते में बाइक भी खराब हो गई. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मतलब ऊपर से द बाइक ब्रोक डाउन ऑन द वे हेयर. द बाइक ब्रोक डाउन मतलब बाइक खराब हो गई थी. ऑन द वे मतलब जब मैं यहाँ आ रहा था. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द बाइक ब्रोक डाउन ऑन द वे हेयर मतलब कि ऊपर से और घर पे तो कुछ कारण हो गया था जिसकी वजह से मैं लेट हो गया, और ऊपर से क्या हुआ कि मेरी बाइक भी खराब हो गई जिसकी वजह से मुझे आने में लेट हो गया, मुझे डिले हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे वो ऐसा बोल रहा है कि ब्रोक मीन्स होता है खराब होना. ओके, वे मतलब रास्ता. ऑन टॉप ऑफ दैट मतलब ऊपर से. ठीक है, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरी बाइक खराब हो गई थी. माई बाइक ब्रोक डाउन. माई बाइक ब्रोक डाउन वाइल आई वॉज कमिंग हेयर. ठीक है, वो बोल रहा है कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरी बाइक खराब हो गई. वाइल ऑन माई वे. ठीक है, वाइल ऑन माई वे हेयर माई बाइक हैड अ मल फंक्शन. मल फंक्शन मतलब होता है खराब, खराब होना, कोई भी चीज़ खराब होना. उसके लिए आप मल फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, ब्रोक का भी यूज हो सकते हैं, कर सकते हैं. ओके, अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं. सच तो यह है, वो अब बोल रहा है द ट्रूथ इज मेरी बाइक का टायर पंचर हो गया था. ठीक है, माई बाइक हैड अ फ्लैट टायर. अब वो बोल रहा है लड़का कि सच तो ये है कि मेरी बाइक का टायर पंचर हो गया था. द ट्रूथ इज माई बाइक हैड अ फ्लैट टायर. द ट्रूथ इज माई बाइक हैड अ फ्लैट टायर. ओके, अब सच तो यह है मेरी बाइक का टायर पंचर हो गया था. टू बी ऑनेस्ट, अब वो बोल रहा है दूसरे वे में, मतलब वो नहीं बोल रहा है, आप इस तरीके से भी कह सकते हो. टू बी वेरी ऑनेस्ट टू बाइक गॉट अ पंचर. टू बी ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ कि टू माई बाइक गॉट अ पंचर. जहाँ मेरी बाइक ख़राब हुई थी वहाँ आसपास कोई रिपेयरिंग की दुकान नहीं थी. अब वो बता रहा कि जहाँ मेरी बाइक ख़राब हो गई थी वहाँ आसपास कोई रिपेयरिंग की दुकान नहीं थी. देयर वर नो रिपेयर शॉप. ठीक है, देयर वर वहाँ कोई रिपेयरिंग की दुकान नहीं थी. अराउंड द प्लेस वेयर माई बाइक हैड ब्रोक डाउन. अराउंड द प्लेस मतलब आस पास. वेयर मतलब जहाँ, माई बाइक मतलब मेरी बाइक हैड ब्रोक डाउन खराब हो गई थी. ठीक है, जहाँ मेरी बाइक खराब हो गई थी वहाँ आसपास कोई रिपेयरिंग की दुकान नहीं थी. अब हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं इसी चीज़ को. एट द लोकेशन
वेयर माई बाइक मल फंक्शन, ओके, मल फंक्शन मीन्स मैंने पहले भी बताया खराब होना। देयर वर नो शॉप फॉर रिपेयरिंग, वहाँ कोई रिपेयरिंग की दुकान नहीं थी। एट द लोकेशन, ओके, वेयर माई बाइक ब्रोक डाउन, ठीक है। अब ये तीसरा तरीका है, वेयर माई बाइक ब्रोक डाउन देयर वर नो रिपेयर शॉप नियर बाई, देयर वर नो शॉप नियर बाई, ओके, देयर वर नो रिपेयर शॉप नियर बाई, ओके। मैं बहुत देर वहीं खड़ा रहा, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। अब वो बोल रहा कि मैं बहुत देर वहीं खड़ा रहा, मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आई वॉज स्टैंडिंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड डिडंट नो व्हाट टू डू। आई वॉज स्टैंडिंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड डिडंट नो व्हाट टू डू, ओके। वो बोल रहा है कि मैं बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा था। आई वॉज मतलब मैं था, स्टैंडिंग मतलब खड़ा होना। फिर मैंने वहाँ से एक आदमी को गुजरते देखा। देन आई सॉ अ मैन पासिंग बाई देयर, देन आई सॉ अ मैन पासिंग बाई देयर, फिर मैंने वहाँ से एक आदमी को गुजरते देखा, जहाँ पे मैं खड़ा था, जहाँ पे मुझे शॉप की दुकान नहीं मिल रही थी, फिर मैंने वहाँ से एक आदमी को गुजरते देखा। देन आई सॉ अ मैन पासिंग द वे, ओके। मैंने उस आदमी से पूछा कि यहाँ आसपास कोई बाइक रिपेयरिंग की दुकान है। आई आस्क्ड दैट मैन इफ़ देयर अ बाइक रिपेयरिंग शॉप नियर बाई, ओके। दूसरा तरीका है, आई आस्क्ड हिम इफ़ देयर आर एनी बाइक मेंटेनेंस शॉप अराउंड। आई आस्क्ड हिम देयर आर एनी बाइक मेंटेनेंस शॉप अराउंड। अब किसी भी तरीके से कह सकते हैं, दोनों ही सही है। उसने मुझे बताया यहाँ से कुछ दूरी पर रिपेयरिंग की शॉप है। ही टोल्ड मी देयर अ रिपेयरिंग शॉप अ लिटिल फर्दर अवे फ्रॉम हेयर। उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी देयर रिपेयरिंग शॉप की रिपेयरिंग की शॉप अ लिटिल फर्दर अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ से कुछ दूरी पर है, ओके। दूसरे तरीके से देखते हैं, ही इन्फॉर्म्ड मी अ रिपेयरिंग शॉप लोकेट इट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम हेयर, यहाँ से कुछ दूरी पर है। ही इन्फॉर्म्ड मी मतलब उसने मुझे बताया, और रिपेयरिंग शॉप मतलब रिपेयरिंग की दुकान, लोकेट इट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम हेयर, ठीक है। सो फ्रेंड, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।